भगवान समझ गए, जो बात मैं कहूंगा यही बात अगर पितामह विष्णु के द्वारा कहलवाई जाए तो शायद इनके मन में उतर सकती है। यद्यपि बहाना तो था ये केवल, भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए कहाँ नहीं जाते। आज पितामह विष्णु को भी बाणों की सैया पर सोते हुए पूरे 54 दिन बीत चुके हैं। मृत्यु तो उसकी मंगलमय है मेरे प्यारे, जिसको अंतिम दर्शन देने के लिए भक्त पधारे, जिसको अंतिम दर्शन देने के लिए भगवान पधारे। बड़े बड़े अमलात्मा संत वहां पर हैं, सब कहते हैं पितामह तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहो अपने शरीर को त्याग सकते हो। करोड़ों हजारों बिच्छुओं के काटने से जो दर्द होता है उतना दर्द हमेशा आप सहन करते रहते हो अर्जुन के बाणों से, क्यों नहीं प्राणों को त्याग देते। पितामह विष्णु कहते हैं नहीं, अभी मैं उत्तरायण का इंतजार कर रहा हूं। साल में 2 अयन होते हैं ना, उत्तरायण और दक्षिणायन, या हम ये भी कह सकते हैं उत्तरा का जो अयन है, अर्थात उत्तरा का जो नारायण है, जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए गया था, उस नारायण का मैं इंतजार कर रहा हूं। इस प्रकार वार्ता कर ही रहे थे, पीतांबरी लहरा रही है। अंतिम दर्शन देने के लिए आज भगवान सभी पांडवों को लेकर के पितामह विष्णु के पास पधारे। मेरे भगवान बड़े विनम्र से हैं। पितामह विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। पितामह, मैं वसुदेव नंदन देवकी नंदन कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। पितामह विष्णु ने दूर से कृष्ण को देखा, हाथ उठाकर आशीर्वाद तो दे नहीं सकते क्योंकि शरीर के हर अंग में बाण लगे हुए हैं। नेत्र आंसुओं से स्वागत किया। हे केशव, मुझे पता है तुम्हारे आने का कोई और मंतव्य नहीं हो सकता। गोविंद, मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए आप पधारे हो। माधव, तुम्हारा स्वागत है। मुझे अंतिम दर्शन देने के लिए तुम्हारा आगमन हुआ है केशव, मैं जानता हूं और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। पितामह, मेरी बुआ कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, सुभद्रा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उन्हें राजनीति की कुछ शिक्षा दें। आपके जीवन का बहुत लंबा अनुभव है। हे केशव, तुमसे बड़ा राजनीतिज्ञ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करूं ऐसा तो मतलब ही नहीं है। पांडवों को कहा इधर आइए और मैं जो कहूं उसे कम समय में ध्यान से सुनना। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा सभ्या संयोगतः। समस्त धर्मों का निरूपण किया, किसी का विस्तार से तो किसी का सूक्ष्म रूप से। युधिष्ठिर, एक राजा को आलसी नहीं होना चाहिए। राजा को अपनी सीमाओं को बढ़ाना है, अपने प्रताप को बढ़ाना है, तो राजा को आलसी नहीं होना चाहिए। राजा को अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए। और सुनो, उस धन का 10वां अंश दान में लगाना चाहिए। धन पवित्र किए दान सो मन पवित्र भगवान के भजन से, और तन पवित्र सेवा किए होत परम कल्याण। मन को पवित्र करना है तो परमात्मा के चरणों का आश्रय लीजिए, उसका भजन करिए। मन पवित्र केवल भगवान के चिंतन से ही हो सकता है। दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है मन को पवित्र करने वाली। पितामह विष्णु कहते हैं राजा को आलसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, धन का 10वां अंश दान में लगाना चाहिए और प्रजा की सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात, राजा को समभाव से प्रजा को देखना चाहिए।
शत्रु भी शरण में आ जाए तो एक बार उसको क्षमा कर देना चाहिए, और राजा को जीवन में अपनी आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना चाहिए। जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा कि एक राजा को अपनी आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना चाहिए, ये सुनकर द्रौपदी खिल 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 करके हंस गई। जैसे ही द्रौपदी हंसी तो पितामह भीष्म को बड़ा कष्ट हुआ। पुत्री, आपको हंसी क्यों आई? सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिन पितामह भीष्म के सामने बड़े बड़े राजाओं की जीव बात करते करते लड़खड़ा जाया करती थी, आज उन पितामह भीष्म के सामने एक अबला स्त्री खिल खिल करके हंस गई। द्रौपदी ने कहा, पितामह, आपको कष्ट पहुंचेगा ऐसा मेरा कोई मंतव्य नहीं था। मुझे पुरानी कुछ बातें याद आ गई, इस वजह से मुझे हंसी आई। आपको कष्ट पहुंचाने का मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। पुत्री, अर्जुन के जब मुझे बाण लगे तो मैं अर्जुन को हर बाण पर आशीर्वाद देता रहा। अर्जुन ने जब बाण चलाए तो मैं उसे आशीर्वाद देता रहा। द्रोणाचार्य, तेरे शिष्य ने मेरी छाती को छलनी कर दिया। अर्जुन, यशस्वी भव पुत्र, आयुष्मान भव, एक एक बाण पर मैंने एक एक बार आशीर्वाद दिया। अर्जुन के बाणों से मुझे वो कष्ट नहीं हुआ पुत्री, जो कष्ट तुम्हारी इस हंसी से मुझे हुआ। मैं जानता हूं पुत्री, तुम्हारे जैसी विदुषी महिला, तुम्हारे जैसी ज्ञानवान महिला बिना किसी कारण के हंस नहीं सकती। तुम्हारी हंसी के दुख को मैं सहन नहीं कर पाता। पुत्री, क्यों हंसी तुम? आज रोते हुए द्रौपदी ने कहा, पितामह, अभी अभी आपने कहा कि एक राजा को पाप होते नहीं देखना चाहिए। पितामह, आज तुमसे तुम्हारी पुत्र वधू निवेदन करती है कि ये पाप होते तुमने क्यों देख लिया? याद करिए उस समय को। दुष्ट दुशासन मुझे खींच कर लाया। मैंने सबसे पहले पितामह आपसे ही निवेदन किया था, पितामह, एक रजस्वला स्त्री को या एक रानी को इस प्रकार भरी सभा में केश पकड़कर खींच के लाना कहां का न्याय है पितामह? और जो राजा पहले ही जुआ में हार चुके हैं, जो दासत्व स्वीकार कर चुके हैं, जो दास बन चुके हैं, उन दासों को एक रानी को राज्य दाप पर लगाने का अधिकार किसने दे दिया पितामह? एक बार भी आप उस दुष्ट दुशासन की तरफ अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करके देखते पितामह? उस पापी की इतनी औकात नहीं थी जो तुम्हारी पुत्र वधू द्रौपदी के इस प्रकार केशों को पकड़े। पितामह, मैं आपसे निवेदन करती हूं, आपने ये पाप होते क्यों देख लिया? एक बार भी उस दुष्ट दुर्योधन की तरफ देख लेते तो वो दुर्योधन कर्ण से ये नहीं कहता, दुर्योधन कर्ण से ये नहीं कहता, कर्ण, द्रौपदी को मेरी जंघाओं पर लाकर बैठा दो। पितामह, आपने ये पाप क्यों देख लिया? आज द्रौपदी की इस प्रकार की बातों को सुनकर के पितामह भीष्म के नेत्रों से आंसुओं के पनारे चल गए और रोते हुए बोले, पुत्री, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया। संग का और भोजन का बड़ा प्रभाव होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। लेकिन आज 54 दिन मेरे इस बाणों की सैया पर पड़े हुए हो चुके हैं पुत्री। मेरे शरीर से उस दूषित रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है। आज मेरा मन निर्मल हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें ये उपदेश दिया है और कह दिया पांडवों से अब थोड़ा दूर हो जाइए, मेरे पास समय नहीं है। और भगवान से निवेदन किया, गोविंद, मुझे एक एक पल वो याद है जब युद्ध चरम सीमा पर था। दुर्योधन तुमसे सहायता मांगने के लिए गया। दुर्योधन को तुमने अपनी सेना दे दी और अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं केवल रथवत हाँक सकता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संकल्प ले चुका हूं, महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। केशव, जब मुझे पता चला कि मेरे प्रभु ने प्रतिज्ञा की है मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा की माधव, मैंने भी एक प्रतिज्ञा की। क्या? आज जो हरहे शस्त्र न गाहा, तो लाजू गंगा जननी को, शांतनी सुत न कहा।
मैंने द्वारकाधीश को अस्त्र शस्त्र नहीं उठवाए तो मेरा भी नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मेरा भी नाम शांतनु नंदन भीष्म नहीं। केशव युद्ध हुआ, युद्ध में बाणों की पौछार करते हुए मैं अर्जुन के रथ की तरफ चला जा रहा था। तुमने कहा अर्जुन रोको तो सही, बूढ़ा बाबा कमाल करता है। अर्जुन ने कहा केशव इनको रोक पाना मेरी सामर्थ्य के बाहर है, इनका नाम पितामह भीष्म है। हे गोविंद, एक बाण मैंने तुम्हारे चरणों में मारा, अर्जुन का बाजू बंद तोड़ दिया, रथ के पहिए को तोड़ दिया। और जब अर्जुन हारने लगा, गोविंद रथ के पहिए को लेकर के तुम मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। और गोविंद जैसे ही तुम रथ के पहिए को लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने भी अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दिया। मैंने कहा मार डालो केशव, मार दो मुझे, यही तो चाहता था। मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए मेरे गोविंद तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जब तुमने मेरा इतना मान रखा है गोविंद तो अंतिम प्रार्थना भी स्वीकार कर लो। इतिमत रूप कल्पता तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ना। पिता में विष्णु कहते हैं ये गोविंद मेरी एक कन्या है, मेरी एक बेटी है, इसका विवाह मैं तुमसे करना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा पितामह आप तो नैतिक ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी। बोले तुम मत बोलो अर्जुन। अर्जुन बड़े प्रिय थे पितामह विष्णु के। ये इतिमति रूप कल्पता बदृष्णा, मति माने जो बुद्धि होती है ना, यही स्त्री का रूप होती है। जब ये संसार को वर्ण कर लेती है ना तो ये वारिणी विवाहित हो जाती है। और अपनी बुद्धि को और अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें तो यही कुंवारी हो जाती है। पितामह विष्णु कहते हैं इतिमत रूप कल्पता तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ना। हे गोविंद मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या को ग्रहण कर लीजिए। भगवान कहते हैं सुनो बाबा, जो अपनी कन्या देता है ना तो दहेज भी बहुत देता है, काम क्रोध मोह लोभ विष्णुता द्वेष अहंकार। लेकिन पिता में विष्णु कहते नहीं, वितृष्णा, अब कोई तृष्णा नहीं। भगवान कहते पिता मैं आपको स्वस्थ किए देता हूं, क्योंकि आप जैसे महारथी को जीवित रहना चाहिए। हाथ तो हिला नहीं सकते, नेत्र बंद करके निवेदन किया, इससे अच्छा मौका क्या होगा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हे गोविंद जन्म जन्मांतर समाधि के माध्यम से संत तुम्हें पाने का प्रयास करते हैं, मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। मेरे तो सामने खड़े हो, क्या करूंगा जी के। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गा कर तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवे। अगर कृपा ही करना चाहते हो तो मेरा निवेदन स्वीकार करें। और किस प्रकार से कह रहे हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, मेरे प्राण
प्राण तन से निकले। हे हरे कांक बिहारी लाल की और हाथ में काली सेवा करते हुए स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कांक बिहारी लाल की और हाथ में काली सेवा करते हुए श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी घट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी घट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी घट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कांक बिहारी लाल की शेर सोहना मुकुट हो, मेरे मुख पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुकुटे में काली लट हो। शेर सोहना मुकुट हो, मुकुटे पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुकुटे पे काली लट हो। नहीं ध्यान मेरा घर हो, नहीं ध्यान मेरा घर हो। जब प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन
स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर गोपाल